कृषि बिल को लेकर के उसके विरोध में हम लोगों ने 25 सितंबर को सड़कों पर प्रदर्शन किया था। मैंने खुद भी ट्रैक्टर चलाने का काम किया था और ये विषय सिर्फ बिहार के सामने ही नहीं बल्कि पूरे देश के सामने आया। फिलहाल के दिनों में जब से ये मौजूदा सरकार एनडीए सरकार मोदी जी की सरकार चल रही है, तब से आप लगातार देखेंगे जितने भी एयर इंडिया हो, रेलवे हो, आपके भारत पेट्रोलियम हो, सारी चीज़ों को जो है बीएसएनएल हो, एलआईसी हो, सबका जो है निजीकरण किया जा रहा है, प्राइवेट हाथों में बेचा जा रहा है। हम बिहार के किसानों और किसान संगठनों से हम अपील करना चाहते हैं, चाहे वर्तमान का सवाल हो या आने वाली पीढ़ियों की बात हो या भविष्य की बात हो, हम सब लोगों से अपील करेंगे कि इस काले कानून के खिलाफ आप सब लोग सड़कों पर आएं और इस आंदोलन को आप मजबूत करें। आप चाहे देखेंगे, चाहे हरियाणा हो, पंजाब हो, सारे किसान जो हैं, चाहे वेस्टर्न यूपी के हो, देश भर में किसानों में बड़ी नाराजगी है मौजूदा सरकार से। और ये वही सरकार है जो 2022 तक वादा किया है कि किसानों का जो है आय जो है दुगुना किया जाएगा। अब ये किसी के समझ के पड़े है कि जो एमएसपी है, न्यूनतम समर्थन, जो आपका मूल्य जो है, उसको ही समाप्त करने के बाद किसानों का आय दुगुना कैसे हो। और हमने कई बिंदु बार बिल के कमियों को हम लोगों ने उजागर किया था, हाईलाइट किया था आप ही लोगों के सामने कि एक सेक्टर जो एग्रीकल्चर का, जो कृषि का जो बचा हुआ है, उसको भी प्राइवेट हाथों में सौंपा जा रहा है। इसमें आप देखिएगा, ये सिर्फ प्राइवेट हाथों में सरकार कह रही है इसलिए दिया जा रहा है कि डायरेक्ट खरीद फरोख्त उसी से करेंगे, कंपनियों से, प्राइवेट कंपनियों से। ये किसानों के लिए बेहतरी के लिए है, ये सरकार का ऐसा कहना है। हम सब लोगों ने पिछले सारे कानूनों को देखा, चाहे नोटबंदी हो, जीएसटी हो, सारे फैसलों को हम लोगों ने देखा। ये सरकार हमेशा आके कहती है कि इनके फायदे के लिए है, लेकिन फायदा जब 4 साल बाद, 5 साल बाद पूछा जा रहा है तो कहने की स्थिति में नहीं है सरकार, जवाब नहीं देना चाहती है, मुद्दे से भटकाना चाहती है। लोग रहे हैं कि मैंने तो 2006 में ही कर दिया। मैं अन्य बातों पे नहीं जा रहा हूँ, नेता पर उसके साथ ये भी कह रहे हैं कि बिहार में कभी भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसानों को नहीं दिया जाता था 2006 से पहले। ये भी कह रहे हैं कि प्रोक्योरमेंट बिहार में होता ही नहीं था। आप लोग के माध्यम से न केवल मुख्यमंत्री जी को बल्कि बिहार की जनता जिसके सामने वो खड़े होकर बात कह रहे हैं, मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि बिहार में प्रोक्योरमेंट आदरणीय लालू जी की सरकार के समय में 1994 में शुरू हुआ था, जिस समय रघुवंश वालों राज्य मंत्री बड़ी मुश्किल से उस समय इस कार्यक्रम को जो 65 से चल रहा है देश के पैमाने पर, 1994 में बिहार में लगा और बिहार की अर्थव्यवस्था को दिशा मिली थी, खेती के उत्पादन की कीमत मिलनी शुरू हुई थी, गांव में खुशहाली आई थी, बिहार के मजदूरों का पलायन रुका था और 2006 तक
ह्यूमन सपोर्ट प्राइज के माध्यम से बिहार के सभी किसानों को एक स्तर पर कीमत धान और गेहूं का बना के रखा जाता है। टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।